शिक्षक साथियों नमस्कार। आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग इस बात से भली भांति अवगत हैं कि कोविड-19 का संक्रमण इन दिनों बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसको लेकर के हमारे मन में गहरी चिंता थी कि कहीं स्कूल जाते आते या फिर बीआरसी में 2 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण हो रहा था तो वहाँ पर जाएं और हम इस वायरस के चपेट में न आ जाएं। तो ऐसी चिंता हमारे मन में व्याप्त थी और जिसको लेकर के हम लोग काफ़ी परेशान थे और अपने स्तर से इन बातों को अपने अधिकारियों को अवगत भी करा रहे थे, किंतु कोई विशेष रिस्पांस नहीं मिल पा रहा था। लेकिन इन्हीं सारी बातों का संज्ञान आदरणीय महानिदेशक महोदय जी ने लिया और बेसिक शिक्षा विभाग में चल रही तमाम गतिविधियों के लिए कुछ निर्देश जारी कर दिए। आइए हम लोग देखते हैं किन किन गतिविधियों के लिए क्या निर्देश जारी किए गए हैं। तो आइए मेरे साथ देखिए। पहली चीज़ तो ये कि कोविड-19 महामारी के वर्तमान प्रसार के दृष्टिगत स्वयं एवं शिक्षकों की सुरक्षा हेतु विद्यालयों में होने वाले सपोर्टिव सुपरविज़न अग्रिम आदेशों तक स्थगित किए जाते हैं। जी हाँ, सपोर्टिव सुपरविज़न के लिए बिल्कुल से मना कर दिया गया है। यानी अब कोई भी एआरपी और एसआरजी विद्यालय का सपोर्टिव सुपरविज़न नहीं करेंगे। दूसरी बात है, ऐसी स्थिति में एसआरजी जनपद कार्यालय अथवा अपने विद्यालय में रहकर एवं एआरपी विकासखंड कार्यालय में बैठकर अपने कार्यभार का निर्वहन करेंगे। सभी बीएसए एवं खंड शिक्षा अधिकारी क्रमशः जनपद एवं विकासखंड कार्यालय में एसआरजी तथा एआरपी के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी कार्यालयों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूर्ण अनुपालन किया जाए। इस समय सभी विद्यालयों एवं शिक्षकों से ई पाठशाला संबंधित कार्यों एवं सूचनाओं के लिए संपर्क बनाने के लिए गूगल मीट आदि ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा सकता है। तो साथियों, इस बात से आप ये सुनिश्चित कर लें कि अपने अपने मोबाइल में जूम ऐप और गूगल मीट ऐप पुनः डाउनलोड कर लें, क्योंकि अब कोई भी मीटिंग होगी तो गूगल मीट या फिर जूम से ही होगी। ज़्यादातर गूगल मीट होगी, तो गूगल मीट आप डाउनलोड कर लीजिए। उक्त से संबंधित मासिक केपीआई में भी यथावश्यक संशोधन करके आपके साथ पुनः साझा किया जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि केपीआई पूर्व में निर्धारित की गई है और अब ऐसी परिस्थिति बन गई है कि केपीआई में चेंजेस किए जाएं, तो उसके लिए भी बात कह दी गई है। कोविड के कारण परिस्थिति कठिन तो है, परंतु हमें एक दूसरे का साथ देना है और सबका हौसला बनाकर रखना है। सभी सदस्यों से अनुरोध है, अपना और अपने परिवारजनों का बेहतर ख्याल रखें। आज्ञा से महानिदेशक स्कूल शिक्षा। तो ये बात महानिदेशक महोदय की ओर से हुई है। अब एक और बहुत ही आवश्यक निर्देश जारी हुआ है महानिदेशक महोदय की ओर से। आइए उस पर चलते हैं। समस्त डाइट प्राचार्य, बीएसए, बीईओ और एआरपी एसआरजी सभी लोग ध्यान दें। कोविड-19 महामारी के वर्तमान प्रसार के दृष्टिगत निम्नवत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। नंबर 1, बीआरसी पर संचालित 2 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण बेसिक शिक्षा विभाग से संचालित कोई भी ऑफलाइन प्रशिक्षण अग्रिम आदेश तक बंद किया जाए। यानी प्रशिक्षण अग्रिम आदेश तक बंद है। अब शिक्षक संकुल एवं बीआरसी पर प्रधानाध्यापकों की आहूत की जाने वाली विभागीय बैठकें ऑनलाइन आयोजित की जाएं। सभी विभागीय बैठकों का आयोजन यथासंभव ऑनलाइन सुनिश्चित किया जाए। यदि अपरिहार्य कारणों से ऑफलाइन बैठक आयोजित की जाती है तो प्रतिभागियों की संख्या कम से कम रखी जाए तथा कोविड-19 के प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। तो 2 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण के लिए पूरी तरह से बंद करने का आदेश है। अब ये सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम गूगल मीट के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे। जैसे ही खंड शिक्षा अधिकारी महोदय का सिग्नल मिलेगा हम लोग उसे स्टार्ट करेंगे और आप लोगों के साथ जो है वर्चुअल मीटिंग की जाएगी। तो
आइए अब सोचा जाए अगर कि क्या किया जाना है, तो उसके लिए एसआरजी और बीएसएसआर का क्या आदेश है। वर्तमान परिस्थितियों में विद्यालय संचालन के लिए कुछ सुझाव हैं जिसका सभी शिक्षकों द्वारा अनुसरण अपेक्षित है, जिसमें पहला नंबर है कि मास्क और 2 गज की दूरी बनाई जाए, और फिर उसके बाद सैनिटाइज़र और हैंड वॉशिंग व्यवस्था विद्यालय में होना ज़रूरी है। विद्यालय में जो प्रिंट रिच एनवायरनमेंट के अंतर्गत चार्ट, पोस्टर, अन्य सामग्रियां मिली हैं, तो उनको कटने फटने से अगर नुकसान होने की संभावना है तो उसे सुरक्षित रखने की व्यवस्था बनाना है। किसी भी परिस्थिति में बच्चों को विद्यालय नहीं बुलाया जाए, अगर आते हैं तो उन्हें आग्रहपूर्वक लौटाया जाए। गांव में जाकर मोहल्ला क्लास भी नहीं चलाना है। जी हाँ, मोहल्ला क्लास भी मना किया गया है। प्रत्येक शिक्षक प्रतिदिन 2 अभिभावकों को बुलाकर बच्चों के लिए ई पाठशाला से जुड़ी सामग्रियों या बच्चे के स्तर के कार्य कॉपी पर देने की व्यवस्था करें। अगली चीज़ क्या है, अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप का संचालन सक्रिय रूप से तथा अच्छे से करें। विद्यालय की परिधि में आने वाली आबादी के 1 से 8 तक के बच्चों के अभिभावकों का, चाहे उनके बच्चे सरकारी या प्राइवेट कहीं भी पढ़ते हों, उन्हें विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ें। और यदि अभिभावक के पास स्मार्टफोन है तो ई पाठशाला संचालन के लिए दीक्षा ऐप और रीड एलॉन्ग ऐप उनके मोबाइल पर डाउनलोड कराते हुए उनका उपयोग किस प्रकार से किया जाना है उन्हें समझाने का प्रयास किया जाए, और बच्चों को इससे होने वाले लाभ के बारे में उन्हें अवगत कराया जाए, डेमो करके दिखाया जाए। ऐसा काम हमको करना है। प्रतिदिन सभी शिक्षक योजना अनुसार 3 मॉड्यूल आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह और अभी हाल ही में जो प्राप्त हुए हैं आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका और समृद्ध मॉड्यूल, उसका भी अध्ययन योजना अनुसार करना है। और अपने तथा परिवार की दिनचर्या में नित्य योग एवं प्राणायाम करना, काढ़ा पीना, भाप लेना, सलाद एवं मौसमी फल लेना, नींबू एवं गिलोय का सेवन करना हमारी जीवन शक्ति को बढ़ाता है। स्वयं इसका पालन और अभिभावकों को भी इसका पालन के लिए प्रेरित किया जाए। आपका और आपके परिवार का स्वास्थ्य, विद्यालय के परिवार के बच्चों, अभिभावकों, एसएमसी सदस्यों का स्वास्थ्य, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसी सोच और सद्भावना के साथ हमको कार्य करना है और वैश्विक महामारी कोरोना से जंग जीतने का कार्य करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोग इन सूचनाओं को प्राप्त किए, इतनी देर तक वीडियो में बने रहे, इसके लिए सर आप सभी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद।